छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। सोमवार सुबह को रमन सिंह जहां इस मामले में गिरफ्तारी देने के लिए सिविल लाइन थाने पहुंच गए, वहीं दोपहर बाद पुलिस ने पूर्व सीएम के आवास पर पहुंचकर उनसे इस मामले में पूछताछ की। बता दें कि रमन सिंह को थाने में नहीं घुसने दिया गया। इस पर रमन सिंह पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए। गौरतलब है कि कोरोना टूलकिट मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों नेताओं को नोटिस भेजा था। इस बाबत रमन सिंह ने आज प्रेस वार्ता कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के ऊपर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने टूलकिट के जरिए पीएम मोदी, भाजपा और देश को बदनाम करने की साजिश रची है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे में यहाँ के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को देख रहे हैं और इसका संचालन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों पर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। बड़ी खबर बिहार से, जहां 1 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। बिहार में फिर बड़ा लॉकडाउन। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसी को देखते हुए लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि 1 जून तक इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है बिहार में। बड़ी खबर बिहार से दिखा रहे हैं, जहां 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। वहीं कोरोना की वजह से यह फैसला लिया गया है। जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है और कई मामले सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए इस फैसले को लिया गया है, अहम फैसले को लिया गया है, जो 1 जून तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना को देखते हुए बिहार से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बिहार में फिर बड़ा लॉकडाउन। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कोरोना संक्रमितों की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी को सब रोकने के लिए, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ये बड़ा अहम फैसला लिया गया है। जहां बिहार से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां लॉकडाउन को फिर से एक बार बढ़ा दिया गया है। 1 जून तक इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं लोगों को समझाया जा रहा है घरों से ना निकले, और वो ही लोग बाहर निकलेंगे जो काफी जरूरी, जिन लोगों को जरूरी सामान या जरूरी जाना हो, जिस तरीके से अस्पताल जाना हो, जरूरी काम के लिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए छूट दे रखी है। बाकी पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद रहेगा। जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी पर रहेगी, वहीं गश्त करती हुई नजर आएगी पुलिस। और जो लोग बेवजह बाहर घूमते हुए दिखाई देंगे, उनके खिलाफ चालानी कार्यवाही की जाएगी। बड़ी खबर दिखा रहे हैं बिहार से, जहां एक बार फिर बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। 1 जून तक इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि घरों में रहे, सुरक्षित रहे। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है और व्हाइट फंगस ने भी दस्तक दे दी है, जिसके तहत अब ये लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन सब की चपेट में आने के से पहले ही इस लॉकडाउन को लगा दिया गया है। जिस तरीके से रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता, हमारे स्टेट हेड बिहार से विवेक कुमार जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या पूरी जानकारी है? जिस तरीके से अब लॉकडाउन लगा दिया गया है, 1 जून तक इस लॉकडाउन को लगा दिया गया है, क्या पूरी जानकारी है? विवेक से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिहार से बड़ी खबर, जहां लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 1 जून तक इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन जगह जगह चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेगी। वहीं लोगों को बार बार समझाया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है और अपील की जा रही है कि घरों में रहे, सुरक्षित रहे। और जो लोग बेवजह बाहर घूमते हुए नजर आएंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी हो सकती है इस लॉकडाउन में। वहीं सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। केवल जरूरी दुकानें खुली जाएंगी
अन्यथा सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जो दुकान बेवजह खोली जाएंगी, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए कोई भी दुकानदार दिखेंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं जो लोग बेवजह बाहर घूमते हुए नजर आएंगे, उनके खिलाफ चालानी कार्यवाही की जाएगी। बार बार लोगों को पुलिस प्रशासन लगातार हिदायत देती हुई नजर आ रही है और गश्त कर रही है बार बार। जिस तरीके से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पुलिस प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। बिहार से बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे। अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबर बेमेतरा से है, जहां अन्नपूर्णा महिला स्वर्गीय सहायता समूह के द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन किया जा रहा है। संचालक के मनमानी के चलते ग्रामीणों को 3 से 4 घंटे इंतजार करने के बाद उनको राशन मिल पाता है। पूरा मामला बेमेतरा जिले के ग्राम नवागढ़ का है, जहां संचालक द्वारा गांव में राशन वितरण करने की मनयादी नहीं करना, लोग एक दूसरे को देखकर राशन लेते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हितग्राही की माने तो लोग समय पर राशन नहीं देते हैं, साथ ही साथ शक्कर का गोलमोल कर देते हैं। संचालक के मनमानी के चलते ग्रामीण काफी परेशान हैं। दुकान खोलने की वजह वहीं संचालक करने वाले अपने मन मुताबिक दुकानों को खोला करते हैं और राशन वितरण करते हैं। एक तारीख से जैसे चालू होते ना, ओकर हिसाब से चावल नहीं दिया। 10 तारीख 15 तारीख ऐसे होते, एक बाद भी चावल देती। और एक बात कि हाक नहीं परवाए। दूसरा बात कि गे है तो 1 महीना के चावल 2 महीना के देते, तो 1 महीना के शक्कर गोलमाल कर देते और 1 महीना के नहीं मिले। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए वैवाहिक कार्यक्रम में नया दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें शादी में शामिल होने वालों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही शादी में शामिल किया जाएगा और शादी में 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से ली जाएगी। स्वागत करते हुए मंचासीन होने का आग्रह करते हैं। विवाह के लिए अभी जो नवीनतम निर्देश आए हैं उसमें अधिकतम जो है 10 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति है उसमें, और इसके लिए संबंधित एसडीएम के से जो है उनको अनुमति लेना पड़ेगा। अनुमति के लिए आवेदन करने से पूर्व जो है जो परिजन है और जो आवेदक है उनको अपना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके पश्चात ही उनको जो है विवाह की अनुमति प्रदान की जाएगी। जिले के ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी बढ़ते ही बिजली की आंख मिचौली आम बात हो गई है। इससे स्थिति यह है कि भीषण गर्मी में लोग बगैर बिजली के रहने को मजबूर हो रहे हैं। जिम्मेदार बिजली विभाग के अफसर और कर्मचारी इस समस्या के प्रति जवाबदेही नहीं है। जिले के अधिकांश इलाकों से बिजली की कटौती और बंद की खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर बिजली विभाग पर भी सवाल निशान खड़े उठ रहे हैं, क्योंकि बढ़ती गर्मी के बीच लाइट बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर कोरबा से है, जहां इस कोरोना महामारी में केंद्र से लेकर राज्य की सरकार आम जनता की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश सरकार के द्वारा इस कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर चावल का फ्री में वितरण किया जा रहा है। नानाखार के विधायक मोहित के कित्तेरा के ग्राम पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर हितग्राहियों को फ्री में चावल वितरण किया जा रहा है, मगर ग्राम पोमली में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन के दौरान हितग्राहियों का शोषण किया जा रहा है। जब हमने ग्राम पोमली में के शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचे, तब हितग्राहियों ने बताया कि यहां की शासकीय उचित मूल्य की दुकान का वन प्रतिबंध समिति के द्वारा संचालित किया जाता है।
किलो शक्कर 2 पैकेट चना और नून 2 पैकेट कितना पैसा लेते? और चावल का उड़िया के सब देते 150-200 देते। तो शक्कर के कितने रुपए लेते? 30 रुपया। शक्कर के हाँ और 2 पैकेट चना के हाँ 30 रुपया लेते। प्रसाद जी सोसाइटी में शक्कर वाला का भाव में लेता? 20 रुपया। और चना के? चना के नहीं दे हम पैसा। और नमक के? नमको के नहीं दे हम भैया बहुत काटे हैं के काउंटर इनके लेने। अच्छा कई महीना के चावल मिला थे आप मतलब? अभी तो 2 महीना के दिए थे। खबर सूरजपुर से है, जहां कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे लोगों को मदद करने की 5 दिवसीय अभियान के तहत सूरजपुर में कांग्रेसियों ने जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण किया। इस अभियान के तहत लोगों का मदद किया जा रहा है। कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों का मदद करने का कार्य अत्यंत सराहनीय है। इस अभियान के तहत टीकाकरण के लिए लोगों का पंजीयन करवाया जाएगा। कांग्रेस जनों ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान जिससे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है, जिससे जरूरत की सामग्री क्रय करना भी मुश्किल हो गया है, जिससे लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। गरीब हैं जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं है, उनको सूखा राशन देने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस का योगदान है। और हम सभी लोगों ने मिलकर के ये प्रयास किया है कि कुछ जो ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए भी समस्या उत्पन्न हो रही है, उन लोगों को थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी राहत दिया जा सके। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2018 से 19 और 2019 से 20 के मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल समारोह में शामिल होकर मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थियों से रूबरू भी हुए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के प्रावीण्य सूची के छात्रों को 1.5 लाख रुपए सम्मान राशि तथा प्रमाण पत्र दिया गया। अच्छा, क्या चल रहा है अभी? सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है कक्षा 10वीं में। इनके 596 नंबर है, 99.3%। खबर सूरजपुर से है, जहां जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपनी प्रशासनिक हानत का बेजा इस्तेमाल करते हुए एक बच्चे को पहले तो मोबाइल लेकर सड़क पर पटक दिया, जिसके बाद उसे थप्पड़ मारा और वहीं पुलिस से डंडे से पिटवाया। छत्तीसगढ़ के सीएम ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी कर दिए। तो इस मामले में जिले के भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी। वहीं जिला कांग्रेस के प्रवक्ता राजकृष्ण ओझा ने इसे कलेक्टर से हुई भूल का हवाला देते हुए माफी मांगने की जानकारी भी बताई। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अजय अग्रवाल कार्यवाही की निंदा करते हुए कलेक्टर जैसे पति गरिमा के खिलाफ बताया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बुरी तरीके से युवक को पीटा जा रहा है। पहले युवक का मोबाइल लिया जाता है और फिर उसको पटक दिया जाता है, जिसके बाद देख सकते हैं तस्वीरों में कि पहले युवक का मोबाइल लिया, उसको जमीन पर पटका और फिर थप्पड़ जड़ दिया। तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि मोबाइल लेने के बाद और फिर थप्पड़ जड़। जो लड़के पे डंडे से कलेक्टर साहब ने वार कराया है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो घटना हुई, ये कलेक्टर साहब जो है लॉकडाउन का निरीक्षण करने के लिए निकले थे और शनिवार रविवार होने के कारण पूरे सूरजपुर जिले में सख्त लॉकडाउन का निर्देश था। उसी कार्यवाही के तारतम्य में ये चूक कलेक्टर साहब से हुई और जिसको कि उन्होंने स्वीकार भी किया बाद में। हमारी पूरी पार्टी का, हम सबका ये रुख रहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई निश्चित रूप से निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। किसी भी प्रशासनिक अफसर हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, उसको स्वयं से इस प्रकार की हरकत शोभा नहीं देती है। और सारे चीज़ों के लिए कानून नियम बने हुए हैं। कोई यदि गलती किया भी है तो उसकी जांच करा के उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से बोर्ड परीक्षा 2019 से 20 के प्रावीण्य सूची के स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को 1,50,000 रुपए राशि प्रदान करने के लिए बाद सम्मानित किया गया, जिससे सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानु प्रतापपुर के कक्षा 10वीं में प्रावीण्य सूची में नवा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा जागृति सिन्हा को 1,50,000 रुपए के साथ उनको सम्मानित किया गया। वहीं 12वीं में प्रावीण्य सूची में 6वां स्थान प्राप्त करने वाले छात्र उदित कुमार को 1,50,000 रुपए का प्रोत्साहित राशि दी गई। टूलकिट मामले में रायपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस की ओर से जारी नोटिस पर संबित पात्रा ने 7 दिन का समय मांगा है। दरअसल टूलकिट मामले में रायपुर पुलिस ने संबित पात्रा को नोटिस भेजा है। शनिवार को जारी किए गए इस नोटिस में संबित पात्रा ने टूलकिट मामले में पूछताछ का जिक्र किया है। पुलिस ने पात्रा को रविवार की शाम 4 बजे तक खुद थाने पहुंचने का कहा गया। वहीं यदि वे ना आ सके तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पूछताछ में शामिल होने को ऑप्शन दिया था। Taken down by Disha Ravi, and how in fact whatever was done with the due course of law, warrants taken from the local court, etc. The question today is all those who are trying to politicize this issue should answer whether sovereignty of this country, integrity of this country is not important for them. They spoke about a Zoom meeting also. They spoke about the fact as to how this Zoom meeting and the WhatsApp groups were taken down by Disha Ravi, and how छत्तीसगढ़ में कोविड-19 टीकाकरण के डिजिटल प्रमाण पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है। भाजपा ने जहां इस कदम की आलोचना की है तो वहीं कांग्रेस ने कहा इससे कुछ भी गलत नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 से 40 आयु वर्ग के टीका लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए अपना पोर्टल सीजी टीका 12 मई को लॉन्च किया था। इसके जरिए पंजीकरण और टीकाकरण करवाने वालों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर वाला डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोविड-19 टीकाकरण के डिजिटल प्रमाण पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है। भाजपा ने जहां इस कदम की आलोचना की तो वहीं कांग्रेस ने कहा इसमें कुछ गलत नहीं है। संघीय ढांचे को तो तोड़ना और घात लगाने का काम पूरी तरह से बीजेपी कर रही है। वर्तमान जो केंद्र में सरकार बैठी है, इन्होंने इस काम को छोड़े दूसरा काम नहीं किया। उनके गवर्नर राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगे हैं। हमने बंगाल में देखा कि सड़कों में उतर के वो काम कर रहे हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट कलेक्टर से बात कर रहे हैं। यानी संघ का ढांचा जब कलेक्टर्स आपके राज्य सरकार के प्रबंधन में रहते हैं तो कितने बार आपने देखा है कि सीधे प्रधानमंत्री कलेक्टरों से बात कर रहे हैं। कहीं राज्य सरकार बीच में नहीं है, राज्य सरकार के कोई प्रतिनिधि बीच में नहीं है। तो संघीय ढांचे की तो बात उनको करना ही नहीं चाहिए। और उन्होंने हमको 230 वेंटिलेटर पिछले साल दिए थे, हमने अपनी फोटो तो नहीं लगाई उसमें। उन्होंने शुरू में वैक्सीन दी, जो वैक्सीन आ रही थी उसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो निकल रहा था। हमको पसंद हो ना हो, हम चाहें ना चाहें, लेकिन भारत सरकार का हक बनता है अगर उनने पैसे दिए हैं तो जो गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि भाई एक व्यक्ति का प्रचार आप इसमें कर सकते हो, उनने किया, कर सकते हैं। वैक्सीन लगाने के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में 1,33,00,000 लोगों को वैक्सीन लगना है, लगभग 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए और अभी तक सरकार ने सिर्फ 15 करोड़ रुपए दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को इस बात की चिंता नहीं है कि छत्तीसगढ़ से 18 साल के ऊपर के लोगों का जीवन बचाया जा सके, उनको वैक्सीन लगाया जा सके। उनको अपनी फोटो छपवाने की चिंता है। क्या उनका लगा हुआ फोटो इंटरनेशनल मान्यता मिलेगी? इंटरनेशनल इसके लिए सर्टिफिकेट जो है केंद्र सरकार ने के स्वास्थ्य विभाग ने जो सर्टिफिकेट जारी किया है वो सर्टिफिकेट को इंटरनेशनल मान्यता है। ये जो सर्टिफिकेट है ये कोई काम का नहीं है।
एक अगर दूसरा राज्य इसको स्वीकार नहीं करेगा तो आप कैसे उसको मानेंगे। इसलिए पूरे देश के लिए जो सर्टिफिकेट बना है वो सर्टिफिकेट को मान्य करना चाहिए और भूपेश जी को अपने फोटो छपवाने का जो लोभ है उससे दूर हटकर 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।